नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गदर कहानी के बारे में। यह कहानी एक गुर्जर समाज में की प्रेम कथा है। इस कहानी में गदर जो महिला पात्र है, इनका पति जिनका देहांत हो जाता है, उनके देहांत होने के बाद में गदर एक दूसरी शादी कर लेती है। तो आज हम इस गदर कहानी के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे और ये कहानी वर्तमान आरपीएससी द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा हिंदी के द्वितीय पेपर में लगी हुई है। यह कहानी, इसके लेखक रांगे राघव। इस कहानी के लेखक रांगे राघव है, जिनका जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा में हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था? 17 जनवरी 1923 को आगरा में इनका जन्म हुआ था रांगे राघव का, तथा 1962 में इनकी मृत्यु बम्बई में हो जाती है। अब गदर कहानी हम शुरू करते हैं। बाहर शोरगुल मचाए सच्चा नहीं मचा है, कि बाहर शोरगुल मचा हुआ था। डोडी ने पुकारा, कौन है? बाहर की तरफ थोड़ी शोरगुल माने आवाजें हो रही थी। तो डोडी, अरे ये डोडी है ना, ये गदर का देवर है। डोडी कौन है? गदर का देवर है। इसकी उम्र 50 वर्ष है, गदर की 45 वर्ष उम्र होगी। तो डोडी ने पुकारा, कौन है? यानी घर के बाहर थोड़ा शोरगुल होता, डोडी अंदर बैठा हुआ था। तो डोडी ने पुकारा कि कौन है भाई? तो कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन, तुझे कत्ल कर दूंगा, यहाँ तेरा कत्ल कर दूंगा। और ये बात, आवाज आए, हत्यारिन, तेरा कत्ल कर दूंगा। अब ये कत्ल करने वाला जो है, ये गदर है। उस गदर का जो बेटा है वह निहाल है। तो निहाल अपनी माँ से कह रहा है कि आज हत्यारिन, मैं तेरा कत्ल कर दूंगा। ये क्यों नौबत आए? क्योंकि जो गदर है वह 45 वर्ष एक विधवा महिला थी, जो उसने दूसरे समाज के, सॉरी, गुजर समाज में एक दूसरी जाति है, एक खारी गुजर होते हैं और एक लोहार गुजर। तो लोहार गुजरों से एक 32 वर्ष से मोनी से शादी कर लेती है। कितने वर्ष से? 32 वर्ष से मोनी से शादी कर लेती है ये। जब वो उसका बेटा उससे ये कहता है कि हत्यारे में तेरा कत्ल कर दूंगा, तब स्त्री का स्वर आया। स्त्री का स्वर किसका? गदर का। गदर कहती है, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के न खा गई निपुते। और जो निपुते शब्द का प्रयोग माँ अपने बेटे लिए कब करती है? जब उसका बेटा उसकी बात नहीं माने या थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। निपुते शब्द एक अच्छा पुत्र नहीं उसे निपुते लेकर, क्योंकि उसका बेटा उसकी माँ को मारने की जब बात कर रहा था, तो स्त्री भी उसे निपुते कह रही थी। डोडी बेटा नहीं रह सका, बाहर आए। जब डोडी ने ये सब चीज़ें सुनी, तो डोडी से अंदर बैठा नहीं रह गया और वो बाहर आकर के देखता है। क्या करता है? क्या करता है निहाल? डोडी कह रहा है निहाल से, हे निहाल, तू क्या कर रहा भाई? ये क्या बोल रहा है? त्यारे न कत्ल करूँ, ऐसी बातें क्यों बोल रहे थे? क्या करता है भाई? क्या करता है निहाल? डोडी भड़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है। निहाल से कह रहा है कि निहाल, तो ऐसा क्यों बोल रहा? आखिर तेरी मैया है। मैया है कहकर निहाल अट गया। कहकर निहाल क्या हो गया? वहां से अट जाता है। मैया है, थोड़ा एक आश्चर्य का भाव है इसमें, क्योंकि मेरी मैया होती तो ये इतनी 45 वर्ष से थी और दूसरी शादी नहीं करती। यदि उसे एक आश्चर्य का भाव है यहाँ पर, मैया है कहकर निहाल वहां से हट जाता है। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री कह रही उसे कि तू मेरे ऊपर हाथ उठा के तो देख। स्त्री ने फुफकारा, फुफकारा माने गुस्से में बोला। क्या कहते? कड़ी खाई, तेरी सीख पर बिल्लियाँ चलवा दूँ, तेरी सीख पर बिल्लियाँ चलवा दूँ, तेरे को, तेरा मैं सब कुछ नष्ट कर दूँ। समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आश्रित नहीं हूँ। आश्रित का अर्थ होता है मैं तेरे ऊपर निर्भर नहीं हूँ, क्योंकि अब तो मैंने दूसरी शादी कर ली है और मुझे कमा कर देने वाला मेरे साथ में है। तो मैं तेरे ऊपर कोई प्रकार का एक, तेरे ऊपर निर्भर नहीं हूँ, आश्रित नहीं हूँ। भाभी, डोडी ने कहा, क्या भागती है होश में आ। अब डोडी, जब ये बात हो रही थी, तब वहाँ डोडी आता। डोडी कहता है भाभी, क्योंकि गदर डोडी की भाभी थी और गदर 45 वर्ष की थी, जबकि डोडी की उम्र है वह 50 वर्ष की।
तो डोडी कहता है, भाभी। डोडी ने कहा, क्या भक्ति है, होश में है, क्या बोल रही है तू, ऐसी क्या बातें बोल रही, थोड़ी होश में तो आप। वह आगे बढ़ा। उसने मुड़कर कहा, जाओ सब, तुम सब लोग जाओ। ये बात कौन कह रहा, क्योंकि जब वहाँ दोनों माँ बेटों के बीच में जब झगड़ा हो रहा था, तो वहाँ के आसपास के जो लोग थे वो इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उन सब सब लोगों को डोडी कह रहा है कि तुम जाओ, सब लोग यहाँ से जाओ। निहाल हट गया, निहाल भी वहाँ चला जाता है। उसके साथ ही सब लोग इधर, जैसे निहाल वहाँ से गया और भी जो लोग थे वो सब लोग इधर उधर हो जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। डोडी निस्तब्ध, निस्तब्ध का अर्थ होता है बिना कुछ, एक चुपचाप, बिना कुछ प्रतिक्रिया, निस्तब्ध, बिना कोई शब्द की, चुपचाप खड़ा। छप्पर के नीचे लगा बेरेंडा पकड़े खड़ा रहा। एक छप्पर था और बेरेंडा, जो बलिंडा अपने सीधी सी बात बोलते हैं, लकड़ी का जो होता है, उसको पकड़ के वहाँ खड़ा हुआ था। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही, और जो वो गदल थी वहाँ पर थोड़ा गुस्से में, नाराज वहीं बैठ जाती है। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी, अभी भी उसकी आंखों में बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ था। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं है, सब तने किया देवर। अब गदल का डोडी उसका देवर था, तो गदल कहती है कि मुझे पता है, क्योंकि निहाल उसका पुत्र था, तो अपने पुत्र के बारे में सब कुछ जानती है। तो वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि निहाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि निहाल मुझे लेने के लिए वहाँ उस गाँव में चला जाए, इतनी हिम्मत ये तो तैने किया देवर। अब डोडी कहता, हाँ गदल। डोडी ने से कहा, ये मैंने किया है। गदल सिमट गई। जब बात डोडी ने कही, हाँ ये मैंने किया, तो गदल थोड़ी सी शक कर जाती है, थोड़ी सी सिमट गई, यानी थोड़ी सी वो कमजोर से कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी, क्यों ऐसा तूने क्यों किया, क्या जरूरत थी, यदि तू मुझे अपने पास से था मेरी शादी कर लेता, तब उसने देवर से शादी नहीं करता है। तो वह कहता, डोडी कह नहीं सका। वह ऊपर से नीचे झंझना उठा, ऊपर से नीचे झंझना मानी अब उसमें गुस्सा आने लग गया। उठा, 50 साल का लंबा खारी गुजर था, यानी ये डोडी कौन से गुजर था, खारी गुजर। और जब ये दूसरी शादी करेगी गदल, वो लोहार गुजर है, और खारी गुजर अपने आप को लोहार से ऊपर मानते हैं। तो कहते हैं कि वह 50 साल का लंबा खारी गुजर। डोडी की उम्र कितनी देर की, यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, और प्रश्न याद करेंगे कि डोडी की उम्र कितनी देर की है, 50 वर्ष देर की है। लंबा खारी गुजर है, जिसकी मूछें खींचड़ी हो चुकी थी। यहाँ एक मुहावरा मान लो, खिचड़ी का मतलब होता है मिला जुला रूप, क्योंकि अब उसके जो 50 साल का जो आदमी हो जाता है, तो उसकी मूछों में आधी आधी पर्दे बाल सफ़ेद हो गए थे, आधे पर्दे बाल काले थे, ऐसे उसके जो बाल, इसलिए उसे खिचड़ी कहा गया। और उसकी मूछें अब खिचड़ी हो गई थी, यानी बुढ़ापा आधा आ गया था उसमें, क्योंकि आधे मूछें काली, कुछ मूछें बाल काले भी थे, कुछ बाल सफ़ेद भी थे, इसलिए खिचड़ी हो चुकी थी। छप्पर तक पहुंचा हुआ सरदार, छप्पर को पकड़े हुआ खड़ा था, लंबा पूरा गुजर था। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियां अब भी दिए का हड्डियों पर अब दिए का हल्का प्रकाश पड़ रहा था। ये क्या कह रहा है, उसकी लंबी चौड़ी हड्डियों, कंधे की जो, क्योंकि लंबा पूरा मजबूत शरीर था, तो कंधे की हड्डियां चौड़ी थी, खूब धाकड़ शरीर था। और अब पहले गांव में जब लाइट बिजली नहीं होती थी, तो हम दिया दिया जला करके प्रकाश करते थे। तो वहाँ दिया जल रहा था, और जो दिए का जो प्रकाश था उसकी कंधों पर पड़ रहा था, तो कंधा दिख रहा था, लंबा पूरा हट्टा कट्टा आदमी था। उसके शरीर पर मोटी फतुही, यहाँ जो ये फतुही है, अब इसको हम कह सकते हैं, फतुही का मतलब है जो ऊपर कमीज, आजकल जो हम कमीज कहते हैं, वो पहले फतुही कमीज जैसा होता था, तो एक पर एक मोटा अच्छा कपड़ा फतुही थी, और उसके धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देखकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर रहा था, और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा, क्योंकि वो खूब मजबूत शरीर का था। वह चाहता था उसमें गदल को पिटाई भी कर सकता था, उसके झगड़ा हो जाता, लेकिन ऐसा मजबूत शरीर आदमी, धाकड़ आदमी भी उस समय निस्तब्ध, कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप वहां पर खड़ा था। स्त्री उठी, स्त्री को गदल वहाँ उठती है, वह लगभग 45 वर्ष से थी। यह पूछ लिया जाता कि गदल की उम्र कितनी थी, 45। गदल का जो देवर है उसका नाम था डोडी, वो कितने वर्ष का था, 50 वर्ष का। उसका रंग कैसा था, गोरा। किसका, गदल का रंग जो गोरा था, आयु के धुंधलके में अब मैलासा दिखने लगा था। गोरी थी, लेकिन अब उम्र, जैसे आदमी की उम्र जाती है, तो वह भी 45 वर्ष की हो गई थी, तो उस उम्र का में भी उसका जो गोरा हुआ शरीर है, अब वो मैलासा दिखने लगा था। मैलासा उसको उसको देखकर लगता था कि वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसकी गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अभी तक मौजूद थी, क्योंकि गांव की जो औरतें हैं
वो दिन भर पूरी मेहनत करते, घर का काम भी करते, खेत का काम भी करते, तो उसने अपने जीवन में कठोर मेहनत की। और जब कठोर मेहनत की तो उसकी गठन के ढीले यानी शरीर, अब उम्र जाती है, जैसे उम्र उसकी जा रही थी, 45 वर्ष हो चुकी थी, तो उसका शरीर अब ढीला पड़ने लग गया था। लेकिन अभी भी उसके शरीर में फुर्ती अभी तक मौजूद थी, यानी खूब फुर्ती उसकी खूब थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल, डोडी ने पूछा। अब ये कथन पूछ लिया जा सकता है, तुझे शर्म नहीं आती है, तुझे शर्म नहीं आती, ये कथन किसका है? तो डोडी का है। किसे कह रहा है डोडी? अपनी भाभी गदर से कह रहा है कि तुझे शर्म नहीं आती। ये बात क्यों कही उसने? क्योंकि गदर ने जब दूसरी शादी कर लेती है, उसका भरा पूरा परिवार था। इसके बाद में शादी, इसलिए डोडी उसका देवर कहता है, गदर तुझे शर्म नहीं आती, तूने दूसरी शादी कैसे कर ली? फिर गदर कहती, क्यों शर्म आएगी? गदर ने पूछा। और फिर गदर उसका जवाब देती, डोडी से कहते हैं कि मुझे क्यों शर्म आएगी? गदर ने पूछा डोडी से, मुझे क्यों शर्म आएगी? डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। सकता एक अचंभा कहने मतलब कि यार ऐसी बात कैसे कह दी, भाई इसने काम भी ऐसा किया और फिर भी कह रही कि मुझे शर्म कैसे आएगी। तो एक सकते में, एक अचंभे में, एक आश्चर्य में पड़ जाता है। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इससे? शर्म तो उससे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। ये बहुत ही अच्छी पंक्ति है कि शर्म क्यों आएगी से, शर्म तो उससे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। हया मानी जिसकी आंखों में शर्म बची हो, उस व्यक्ति को शर्म आए, इससे क्यों शर्म आएगी? तो ये बात कौन कह रहा है? तो ये बात निहाल कह रहा है। ये बात निहाल कह रहा था। पर पंक्ति पूछ ली जाती है, शर्म क्यों आएगी इससे, शर्म तो उससे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। ये पंक्ति, ये कथन किसका है? तो ये कथन निहाल का है। किस कथन है? निहाल कथन है। फिर निहाल जब ये बात कहता है, डोडी चिल्लाया। डोडी बाहर बैठा था, चिल्लाया, तो चुप रहे भाई, तू चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ, बड़ा हूँ तेरे से। तो क्योंकि डोडी उसका अंकल, चाचा लगता था, और वो उसका था कि तू चुप रहे भाई, मैं बात कर रहा हूँ, चुप रहे। फिर आवाज़ बंद हो, जैसे डोडी कहा चुप रहने की, तो निहाल फिर नहीं बोलता, चुप हो जाता। तो आवाज़ बंद हो जाती, चुप रहते, आवाज़ बंद हो गई। गदर ने कहा, मुझे क्यों बुलाया तूने? डोडे इस बात का उत्तर नहीं दिया। गदर फिर डोडी से कहती है कि मुझे क्यों लेके आई हो, या मुझे यहाँ क्यों बुलाया तूने? तो इस बात का लिए डोडी इसका कोई उत्तर नहीं देता। पूछा रोटी का, और रोटी धीरे से फिर पूछता है कि रोटी खाई है? नहीं। गदर ने कहा, खाती कब? गदर मना कर देती, भाई मैंने खाना नहीं खाया। मैं कब खाती? क्योंकि मैं कम वक्त रास्ते में मिली, मैं इनको कहाँ मिली थी? घर पे नहीं मिली, मैं इनको रास्ते में मिली थी, खेत होकर लौट रही थी, रास्ते में अरने कंडे बीन कर संझा के लिए ले जा रही थी, क्योंकि शाम को खाना बनाना था। तो उसके लिए मैं रास्ते में जब जा रही थी, तो रास्ते में से जो कुछ लकड़ियां हैं, कुछ जो गाय भैंस का जो गोबर के कंडे होते हैं, वो बीन कर जो शाम का खाना बनाने के लिए मैं लेके जा रही थी, और वहीं रास्ते में से मुझे लेके आ गए। तो मैंने खाना बनाया नहीं, खाया नहीं। डोडी ने पुकारा, निहाल भाव से कहे, अपनी सास को रोटी दे जाओ। ये कौन कह रहा है? डोडी कह रहा है निहाल से कि निहाल बेटा अपने बहू से कहे, जो निहाल की पत्नी से कहे कि अपनी सास को रोटी दे जाए, क्योंकि निहाल उसका बेटा था। भीतर से किसी स्त्री की डीठ आवाज सुनाई थी, अरे अब लोहारों की बैयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारी की रोटी खाएगी? क्योंकि अब जो वो गदर थी, ये कथन भी इम्पोर्टेंट है कि लोहारों की बैयर आई है। किसकी बैयर आई? लोहारों की बैयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी भाएगी? क्योंकि जो लोहार है, अब उसने जो उसका जो पति, दूसरा पति, उसका नाम है मोनी, वो 32 वर्ष का था, जो कि गदर 45 की थी। अब इसका नया पति वो मोनी है, वो 32 साल का था। और इसका जो पुत्र और निहाल था वो 30 वर्ष का था। तो वो कहते हैं कि अब तो भाई इसने लोहार शादी कर ली, तो लोहारों की बैर आई है, हम खारे की रोटी कैसे खाएगी? कुछ स्त्रियों ने ठाकर, और जो वहाँ इस बात कही उसकी बहू ने, तो वहाँ बैठी हुई स्त्रियों, तो उन्होंने थोड़ा सा हंसी मजाक होगा, ठाका लगाया, हंसने लग गई। निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जगसाय हो रही है, खारियों की तूने नाक कटवा कर छोड़ी। और ये बात पूछ रहे, सुन ले परमेश्वरी, जगसाय हो रही है, खारियों की तूने नाक कटा कर छोड़ी। ये प्रश्न पूछ रह सकता है, ये कथन किसका ऐसे पूछ सकता है? तो यह निहाल का। सुन ले परमेश्वरी, जगसाय हो रही है, यहाँ पर ये जो परमेश्वरी जो शब्द है किसके लिए आया है? तो ये गदर के लिए आया है। यहाँ दो प्रश्न बन सकते हैं। तो हम जो जो इस कहानी में जो जो प्रश्न बनेंगे उसके बारे में बात करते जा रहे हैं। तो यहाँ एक प्रश्न ये बन सकता है कि परमेश्वरी शब्द किसके लिए आया है? तो ये गदर के लिए आया है। और ये कथन किसका है? तो ये निहाल कथन है। गुन्ना मरा तो 55 वर्ष का था। गुन्ना मरा, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है,
कि गुन्ना मरा तो गुन्ना कितने वर्ष का था? 55 वर्ष का था। पूछ सकता गुन्ना कौन था? गदल के पति का नाम है गुन्ना। गदल है, गदल कितने वर्ष की थी? 45 वर्ष की। इसका पति का नाम क्या है? गुन्ना है। कितने वर्ष का था? 55 वर्ष का। डोडी है, वह कितने वर्ष का था? डोडी कितने वर्ष का था? 50 वर्ष का था। ठीक है, तो एक गदल 45 की थी और गुन्ना 55 वर्ष का, यानी गुन्ना जब 55 वर्ष का हो गया था तो उसका था, तब गदल विधवा हो गया, यानी उसका पति मर चुका था और गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था, यानी निहाल की उम्र कितनी है? 30 वर्ष होने वाली थी, 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू, उसका नाम था दुल्ला। यह दुल्ला, यह दुल्ला नाम से दो आएगी, एक तो ये तो दुल्ला है, एक दुल्लो और आएगी। जो दुल्लो, जो गदल नई शादी करते हैं उसकी जिठानी हो जाती है वहाँ पर दुल्लो। ये कौन है? दुल्ला। दुल्ला कौन है? निहाल की पत्नी। निहाल की पत्नी, उसका नाम था दुल्ला। कथन बन जाएगा कि निहाल की पत्नी का क्या नाम था? दुल्ला। निहाल की पत्नी का नाम दुल्ला। निहाल का बेटा था, बड़ा बेटा, वो 7 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 7। दूसरा बेटा वो 4 वर्ष का था। तीसरे नंबर की छोरी थी जो अभी गोद में थी। निहाल की पत्नी का नाम दुल्ला, बड़े बेटा 7 वर्ष का, छोटा बेटा 4 वर्ष का, पुत्री थी निहाल की जो अभी किसमें थी? गोद में थी। अब निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनें, निहाल से छोटी और ऊपर की दो बहन थी निहाल की। एक का नाम है चंपा, एक का नाम है चमेली। पूछ लिया जाए कि निहाल की बहनों का नाम, ये गदल की जो 2 पुत्रियां थी, एक का चंपा नाम है, एक का नाम चमेली है, जिनका शादी होती, जिनका क्रमशः जहाज व विश्वरा गांव में ब्याह हुआ था। अब यहाँ से कई बार कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन कि चंपा की शादी किस गांव में होती है, चमेली की शादी किस गांव में? तो चंपा की शादी होती है जहाज गांव में। अब हम ऐसे याद करेंगे, भाई चंपा में 2 वर्ण आ रहे हैं तो जहाज में भी 2 वर्ण है, तो 2 को 2 से मिला दो। तो चंपा की शादी जहाज गांव में और चमेली की शादी कौन से गांव में? विश्वरा गांव में ब्याह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरू वन चलने लगे थे। घुटरू वन का मतलब क्या हो गया कि अभी जो उनके बच्चे थे वो गोदियों से उतर गए थे, यानी वो अब खेलने लगे थे, पैदल तो नहीं चलते लेकिन घुटने के बल चलना सीख गए थे। अंतिम पुत्र, उसका नाम है नारायण। और गदल का जो छोटा बेटा है, अंतिम बेटा, उसका नाम था नारायण। ये कितने वर्ष का था? 22 का था। कितने वर्ष का था? 22 का। देखो गदल कितने वर्ष की हो गई? गदल हो गई 45 की। कितने वर्ष की? 45 वर्ष की। गुन्ना कितने वर्ष का हो गया? गुन्ना हो गया 55 वर्ष का। डोडी कितने वर्ष का हो गया? डोडी हो गया कितने वर्ष का? 50 वर्ष का। निहाल कितना हो गया? 30 वर्ष का। निहाल का बड़ा बेटा 7 वर्ष का और छोटा बेटा 4 वर्ष का। पुत्री गोद में। 2 गदल के 2 पुत्री, चंपा चमेली। चंपा की शादी जहाज गांव में, चमेली की शादी विश्वरा गांव में। अंतिम पुत्र नारायण। नारायण कितने वर्ष का होगा? 22 वर्ष का। बहू दूसरे बच्चे को माँ बनने वाली थी, यानी इस नारायण के भी एक बच्चा था, एक बच्चे को पता नहीं है, लेकिन ये दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, यानी पहले इसका बच्चा हो चुका था। ऐसी गदल थी, इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी। गदल क्या है? पूरा भरा हुआ परिवार था, उसको छोड़कर चली जाती है। 32 साल के एक लोहार गुज्जर की यहाँ जा बैठी। जो ये नाता प्रथा वो चलती है ना, उस नाता प्रथा की कहानी है, क्योंकि वो जा बैठी है नहीं, वो नाता उससे शादी कर ली नहीं। तो कितने वर्ष का शादी करी थी? 32 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 32 वर्ष का था वो। क्या नाम था उसका? मोनी नाम होता है उसका, जो 32 साल का। जबकि गदल का जो बड़ा पुत्र है निहाल, उसकी उम्र भी 30 वर्ष है। और जो गदल ने अब नई शादी करता वो 32 साल का। कैसा गुजर है? लोहारे गुज्जर, यानी मोनी कौन सा गुज्जर था? लोहार गुज्जर कह सकते हैं। और ये खुद कौन सा थे? खारी गुज्जर थे। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू भी थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए, अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने बड़ी बड़ी कही। गुन्नी बड़ी बड़ी कही, यानी यहाँ बड़ी बड़ी कहने का मतलब क्या हुआ है, यानी गुन्ना ने जब डोडी के बहू भी, डोडी की जब पत्नी मर जाती है और जब डोडी का जो बच्चे भी मर जाते हैं, तो भाई, उसका बड़ा भाई था गुन्ना, वो डोडी से कहता है कि भाई तू शादी कर ले, दूसरी शादी कर ले। ये बड़ी बड़ी कह रहे हैं, तो बार बार उससे कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, पर वह फिर भी अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया, वो किसी की बात नहीं मानी और डोडी दूसरी शादी नहीं करता है।
गदल ही के चूल्हे पर खाता रहा। यानी इसका मतलब क्या है, गदल के चूल्हे पर खाता रहा, यानी अब वो गदल के साथ, यानी उस गुन्ना उसके अपने भाई के साथ ही रहता था और अपने भाई के घर में जो कमा कर लाता वहीं देता था और वहीं खाता था। तो गदल के चूल्हे पर खाता, कमा कर लाता वो सब उसी को देता है, वहीं रहता उसी को देता। उसी के बच्चों को अपना मानता, क्योंकि खुद डोडी के जो बच्चे थे वो सारे खत्म हो चुके थे, पत्नी भी मर चुकी थी। अब जो गदल के जो बच्चे थे, कौन कौन था, नारायण, निहाल, छोटा नारायण, निहाल 30 का, नारायण 22 का, चंपा और चमेली, इन बच्चों को ही वो अपना बच्चा मानने लगा। कभी उसने अलगाव नहीं किया। अलगाव का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना। डोडी चुपचाप, अब हम देख रहे डोडी शरीर ढाकर था, लेकिन फिर भी जो गदल उसे कह रही थी तब भी वो निस्तब्ध खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था। तो ऐसा आदमी तो अलगाव कर ही नहीं सकता, तो कुछ अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था। कौन सा पुत्र, यह कथन बन सकता है कि डो डो गदल का कौन सा पुत्र निहाल पर, और सॉरी, गदल का कौन सा पुत्र डोडी पर जान देता था, तो उसका पुत्र का नाम है निहाल, नारायण नहीं है, उसका नाम है निहाल। निहाल याद करने की बात है कि जो निहाल जान देगा, इसको निहाल कर दिया तो निहाल तो निहाल हो जाएगा, तो निहाल। और फिर खारी गुजरे अपने को लोहारों से ऊंचा समझते थे, क्योंकि जो खारी गुजरन है वे अपने को किससे ऊंचा मानते थे, जो लोहार गुजर से उनसे ऊंचा समझते थे। तो ये खारी गुजर अपने आप को लोहारों से ऊंची जाति मानते। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, ये देखा कि खारी औरतें पड़ी रहेगी, चूल्हे पर दम फूकने की जरूरत भी थी। क्या कह रहा देखो, गदल जिसके घर बैठी, यानी गदल ने जिससे दूसरी शादी की, किसी की थी, मोनी से, वो 32 वर्ष का था, उसका पूरा कुनबा था। और मोनी भी अपने परिवार में पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, क्योंकि वो तो 32 साल का था, गदल 45 साल की थी। उसने उसकी उम्र नहीं देखी, बल्कि उसने देखी खारी औरत है, क्योंकि एक ऊंची जाति की, वो जाति तो एक ही थी, लेकिन अपने को जो खारी ऊंचा समझते थे लोहारों से, तो वो सोचा कि अपने से ऊंची जो खारी औरत है पड़ी रहेगी घर में, चूल्हे पर दम फूकने वाले की जरूरत। और उधर मोनी की शादी हुई नहीं थी, तो उससे दम फूकने का मतलब, चूल्हे पर दम फूकने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि चूल्हे पर जैसे खाना बनाना, तो ये उसकी ज़रूरत, क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई तो खाना कौन बनाएगा, इसलिए अब क्योंकि मेरे लिए खाना तो बना के दे देगी, दम फूकने की कोई ज़रूरत भी इसको थी, फिर खाना बनाने वाले की ज़रूरत भी थी। आज सवेरे, आज ये गदल सवेरे गई थी, आज ये गदल सवेरे गई थी, कहाँ गई थी, वो मोनी के घर पर, और शाम को उसके बेटे फिर बांध लाए थे। बहुत प्रसिद्ध है, आज गदल सवेरे ही गई थी और शाम को उसके बेटे फिर उसे बांध लाए थे। क्योंकि गाँव में ये बहुत ही एक आश्चर्य की बात हो जाती है, और ऐसी कोई बात हो तो पूरा गांव जो उसके जो गए थे बच्चे और उस गदल को वापस बांध लाए। उसके नए पति मोनी को अभी पता भी नहीं हुआ होगा। मोनी को तो पता ही नहीं था, क्योंकि गदल कह रही थी मैं खेत से जा रही थी और वो बीच रास्ते में कंडे बीन रही थी, तो वहाँ से उसको वहीं से लेकर आके घर से नहीं लाई, बीच रास्ते से ले। और अभी तक मोनी को इस बात का पता भी नहीं था कि गदल को उसके बच्चे वापस लेके गए, बांध कर ले गए। मोनी रंडवा था, रंडवा का मतलब होता है उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मोनी कहता रंडवा था। उसकी भाभी, ये आबी नहीं, उसकी भाभी है। उसकी भाभी जो पाँव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बुलती थी, धुल्लो सुनेगी तो क्या कहेगी। अब देखो, हमने एक आया था दुल्हा, तो दुल्हा था कौन थे, गदल की बहू का नाम, और दुल्लो कौन है, गदल की जेठानी। गदल की जेठानी, अब नहीं गदल है, उसकी जेठानी, वो बनेगी दुल्लो। तो वो अब मोनी इस बात की टेंशन होगी कि जो उसकी भाभी है उसका नाम है दुल्लो। अब वो पाँव फल मटक मटक कर छाछ बुलती थी, और वो कहेगी कि देवर देख नाक कटा दी तूने, तो वो कहेगी तो दुल्लो, ये इसकी गदल की जेठानी है, नहीं जेठानी। गदल का मन विक्षोभ से भर उठा, गदल को टेंशन होने लगी, दुख से भर उठा। आधी रात हो चली थी, गदल वहीं पड़ी थी, डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था। आधी रात हो गई थी, गदल वहीं पड़ी थी जहाँ पे घर के छप्पर के बाहर, और डोडी वहीं बैठा चिलम फूंक रहा था, डोडी चिलम पी रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा गदल। डोडी धीरे से बोला, बच्चे सो के धीरे से कह रहा कि गदल। गदल बोलते क्या है, गदल ने भी धीरे से कहा क्या है, तू चली गई ना, तू चली गई ना ऐसे, यानी तू मुझे छोड़कर चली गई ना। गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा सब चले जाते हैं,
एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। जग हंसता है जानती ये देखो, ये कथन किसका है? गदल बोली नहीं, डोडी ने फिर सब चले जाते हैं। यहाँ से पूछ सकता है ये कथन किसका है, तो ये कथन डोडी का। और इस कथन में डोडी का कितना दुख है, डोडी को कितना दुख हो रहा है इस कथन में समझ सकते हैं हम। वो कहता है सब चले जाते हैं, कि संसार में जो है सब जाते हैं, ये तो पता है। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर तुम्हारे जो भतीजे थे, ये भतीजे यहाँ पर क्या होगा, भतीजे, ये भतीजे भी चले गए, यानी उसके जो डोडी के जो पुत्र थे वो भी चले गए, और उसका जो भैया था गुन्ना वो भी चला गया। पर जैसी तू गई ना वैसा कोई भी नहीं गया। जग हंसता था, क्योंकि भाई उनको तो मौत आई, और मौत किसी को भी आ सकती है, कोई भी मर सकता है। लेकिन जैसे तू दूसरे के घर पे गई है, दूसरी शादी तूने करी है, इसलिए लोग सब पूरा जगत आप पे हंस रहा है, हमारे पे थूक रहा, आप पे हंस रहा है, ये बात है। गदल बुरबुराई, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। गदल बुरबुराई, गदल ने कहा कि मैं जग हंसाई से मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं इससे नहीं डरती हूँ। जब 14 की थी, कितने वर्ष की थी, ये इसमें उम्र आई है, इसलिए जब 14 की थी तब तेरे भैया मुझे गांव में देख गया था। यानी गदल की शादी होती 14 वर्ष की, देख गया था, उसके साथ तेल पिया लट लेकर मुझे लेने आया था नहीं था, यानी 14 वर्ष का था तब उसको लेने आया था। मैं आई थी कि नहीं, तो सोचता होगा कि गदर की उम्र गई, अब उसे कसम की क्या जरूरत थी, पर जानता मैं क्यों गई नहीं। तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई, अब पहले सा रोटियों का आराम नहीं रहा, बहुए नहीं करेगी तेरी चाकरी देवर, तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा। गदर कह रही है कि तूने अपने भाई से, गुन्ना से और मुझसे निभाई तो मैंने तुझे अपना ही माना, अपना ही समझा। बोल, झूठ कहती हूँ? नहीं गदल, मैंने कब कहा? देखो कितना विनम्र स्वर है रोटी का। नहीं गदल, मैंने कब कहा? बस यही बात है देवर, अब मेरा यहाँ कौन है? मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते सब अपनों की। क्या कह रही है कि मेरा जो मर्द था वो मर गया, उसके जीते में उसकी चाकरी की, और उस पति के खातिर मैंने सब परिवार वालों की चाकरी की, अपनों की चाकरी बजाई। पर जब मालिक ही नहीं रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं, कि जब मेरा मालिक ही अब खत्म मर गया, वो ही नहीं रहा, तो मैं बिना काम के क्यों ये बच्चे क्यों टेंशन लूँ? ये लड़के, ये भौएं, मैं इनकी गुलामी नहीं करूँगी, क्योंकि गदर खूब मेहनत वाली औरत थी, और जब अपनी खुद मेहनत खुद कमाती है, वो किसी गुलामी पसंद नहीं करते, वो किसी कहते हैं मैं इनकी गुलामी नहीं करूँगी। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं है बावरी? बिल्ली तक अपने जायों को ले 7 घर उलट फेर करती है, फिर तू तो मानुष है, तेरी माया ममता कहाँ चलेगी? बहुत इस कहानी का बहुत प्रसिद्ध कथन है। ये पूछ सकता है कि पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं बावरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है। कहावत कह सकते हैं, मुहावरा कह सकते हैं इसको। 7 घर उलट फेर करने का मतलब हो गया कि वह अपनों के लिए इधर उधर भटकती है। वो बिल्ली भी कुछ बच्चों खाने के लिए इधर उधर जाकर कुछ लेकर आती है। फिर तो तू तो मानुस है, तेरी माया ममता कहाँ चलेगी? तू ऐसे कैसे सोच सकती है? तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पोतों को, अपनी पोतियों को, अपनी पुत्री को ये छोड़कर तू कैसे जा सकती है? तो ये कथन पूछ ले, कथन किसका? तो ये कथन हो जाएगा डोडी का। किस कथन है? डोडी का कथन है। देवर, तेरी कहाँ चली गई थी? तूने फिर ब्याह नहीं किया? मुझे तेरा सहारा था गदल। जब वो गदल कहती है कि देवर, जब तेरी पत्नी खत्म हो गई थी, आपके जब बच्चे खत्म हो गए थे, फिर तूने ब्याह क्यों नहीं किया? फिर डोडी कहता है कि मुझे तो तेरा सहारा था गदल, तू थी ना मेरे खाना बनाने वाली थी, तो मुझे तो तेरा सहारा था, अस्त्र तेरे पास मिल गया था, तो मुझे क्यों शादी करनी थी? कायर, कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तो मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था, तो उन्हें मुझे पेट के लिए पराया ड्यूटी लगवाई। और यही सबसे इस कहानी का जो गदर का जो दूसरी शादी करती है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, क्योंकि सबसे बड़ा उसका कारण यही है कि जो वो डोडी है वह अपनी भाभी से दूसरी शादी नहीं करता, इसलिए उस डोडी को सबक सिखाने के लिए वह गदर दूसरी शादी करती है। तो कहती, ये पूछ सकता है, कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तो मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था, तूने मुझे पेट के लिए पराई डोडी लगवाई, कि तूने
कि तूने मुझे पेट के लिए ये यहाँ से पूछ सकता है, ये तो समझ में आ जाता है, लेकिन तूने मुझे पेट के लिए पराई डोरी लंगवाना, यानी मैं अपने पेट के खातिर एक दूसरे के घर दूसरी शादी करने के लिए मजबूर पराई डोरी पर गई, दूसरे घर पे गई हूँ, ये पेट के खातिर गई हूँ। यदि तू मुझे शादी कर लेता तो मैं नहीं चाहती। ये बात कह रही गदर। चूल्हा मैं तब फूंकूं जब मेरा कोई अपना हो। गदर कह रहे कि मैं चूल्हा तब फूंके, चूल्हे में चूल्हा का काम खाना जब बनाऊं जब मेरा कोई अपना हो। ऐसी बांधी नहीं हूं कि मेरी कोहनी बजे औरों के पीछे छनके। ऐसी बांधी नहीं हूं कि मैं तो काम करूं और दूसरी औरतें हैं इनके नखरे लगाए, इनके जो बिछियाँ छनके, यानी ये तो आराम से मजे करे और मैं काम, ऐसे बांधे नहीं हूं। मैं तो पेट तब भी भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल, यानी मैं तो अपना पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल करूँ। उसका पति मर चुका था। तो समझा देवर, तूने तो नहीं कहा तब। अब कुनबे की नाक पर चोट पड़े तब ने सोचा जब तेरी गदल को भवों ने आंखें तरे कर देखा। यानी उसकी भवों से गदल की नहीं बनती थी, भवें आंखें तरे कर देखती थी, यानी उसे कुछ खास नहीं हो जाती होगी। अरे कौन किसकी परवाह करता है, ये बात कौन कह रही, गदल ही कह रही अपने देवर से। गदल डोडी ने भराए हुए स्वर में कहा, मैं डरता था। भला क्यों? गदल जब उससे कहती तुमने शादी क्यों नहीं की, तब डोडी कहता है कि मैं डरता था। फिर गदल पूछता है क्यों डरता था, क्या मजबूरी थी तेरी? तब वो डोडी कहेगा, देखो गदल मैं बूढ़ा हूँ, डरता था जग हंसेगा कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं 50 वर्ष का हो गया, आप 45 वर्ष के हो गए, कि अब मैं यदि शादी करूँगा तो लोग जग संसार से, अरे बूढ़े ने शादी कर ली, जग हंसेगा। बेटे सोचेंगे और आपके जो अपने जो ये पुत्र आपके निहाल है, नारायण है, बहू है, पोते, ये सोचेंगे कि शायद चाचा का अम्मा से पहले ही नाता था, कि ये तो पहले से ही इनका नाता था, तभी तो चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल भैया की बदनामी होती ना, इसीलिए मैंने तुमसे शादी नहीं करी, ये कारण था। कोई भाई डोडी तीसरी शादी नहीं करी, और गदल इस बात से नाराज थी कि डोडी ने मुझसे शादी क्यों नहीं करी। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया। भैया का बड़ा ख्याल रहा है तुझे, कि तुझे अपने भैया की बड़ी इज्जत याद आ रही है। तू नहीं था कारज में जब उसका भैया कि मर जाता है, जो उसका मृत्यु भोज करते हैं ना, तो उस मृत्यु भोज की बात आ रही है। तब तू नहीं था कारज में, जब उसका मृत्यु भोज था तू नहीं था। उनके क्या, मेरे ससुर मरे थे। गदर कहते हैं जब आपके पिताजी यानी मेरे ससुर जब मरे थे, तब तेरे भैया ने बिरादरी, यानी पूरे गांव को, पूरे समाज को, बिरादरी उस पूरे समाज को जिमा कर होठों से पानी पिलाना। ये कहावत है, होठों से पानी पिलाना यानी बहुत आवा भगत करना। होठों से पानी पिलाना उन्होंने, उसकी बहुत मान सम्मान करना, उनकी बहुत आवा भगत करना, मेहमानी करना, एक बात है। और तुम सब ने कितने बुलाए, लेकिन जब तुम्हारे पिताजी मेरे ससुर मरे, तुम्हारे भैया जब जिंदा थे, तो उसने पूरे समाज को, पूरी बिरादरी को जिमाया था, और उनकी बहुत आवा भगत, उनकी बहुत मेहमानी की थी। और तुमने क्या किया, जब तुम्हारा भैया मरा तो तुम सबने कितने बुलाए? तू था, भैया के 2 बेटे, तू और तेरे भैया के 2 बेटे थे। यही भैया, यही बेटे हैं, यही भैया है, यही बेटे हैं। 25 आदमी बुलाए कुल। जब मेरे पति मरा था, तुम्हारा भैया जब मरा था, तब तुमने कितने आदमी बुलाए? सिर्फ 25 आदमी बुलाए। क्यों आखिर भाई इतने कम आदमी क्यों बुलाए इस समय? और जब तो भाई कारज में तो पूरे समाज बुलाना चाहिए था, लेकिन उसने बुलाया नहीं मृत्यु भोज के अंदर। तो क्यों आखिर? कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज़्यादा होती तो पकड़ ले जाएंगे। क्योंकि उस समय जो कोरोना वाली बीमारी, उस समय की कहानी है। तो वो कहते हैं कि उस समय जब कोरोना टाइम पे सरकार ने 25 का नियम बना रखा था, तो भाई 25 से ज़्यादा होंगे तो भाई अपने कोरोना काल में भी तो ये नियम था 25, तो सरकार का नियम था कि मृत्यु भोज में आप 25 बना दिया था, तो 25 से ज़्यादा नहीं ला सकते तुम। तो डरपोक कहीं कि मैं नहीं डरती ऐसों से, ये रहती नहीं, डरती है। मैं नहीं डरती ऐसों के, मैं नहीं रहती, सॉरी, डरती नहीं रहती, कि मैं ऐसे डरपोक लोगों के घर पे नहीं रहती हूँ कि जो सरकार से डर जाए, जिन्होंने सरकार के डर से, कानून के डर से, जिन्होंने इसका मृत्यु भोज नहीं किया, ऐसे लोगों के घर पर मैं नहीं रहती। ये बात कौन करे? गदल। अर्थात डोडी का स्वर बदला, कहा मेरे रहते तू पराए मर्द की जा बैठेगी? हाँ, अब के तो कहा, वो उठकर बढ़ा। 100 बार कहूँ लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली में 100 बार कहूँगी, जाऊँगी। डोडी बढ़, गदल ने फपकार, आगे आ। गदल डरती नहीं थी,
गदल आ तो गदल कभी डरती नहीं थी, तो गदल कहते आ। डोडी रुक गया। अब डोडी मर्द जात होती है, वो बेचारा समझदार होता है, वो रोड रुक जाता। गदल देखती रही, डोडी जाकर बैठ गया। गदल देखती रही, फिर हंसी, कहा तू मुझे यानी इसका मतलब ये मारेगा होगा, तू मुझे मारेगा, तो तुम्हें हिम्मत कहाँ है देवर, मेरा नया मर्द है ना मर्द, इतनी सुन ले तो भला, मुझे लगता है तेरे भैया ये फिर मिल गया मुझे। अब गदल उसको फिर चिढ़ा रही है डोडी को कि तू मुझे मारेगा, तेरी इतनी हिम्मत है, यदि ये जो मेरा नया पति है, नया मर्द मेरा, यदि वो ऐसा मैं कह देती तो मुझे मार नहीं जा जाता, वो तेरे भैया जैसे ही हैं, मुझे तेरे भैया दोबारा मिल गए। ये बात कौन कह रही है? गदल। मुझे तू वही रुकी मर्द, मर्द है, अरे कोई बियर से गिगाता मन डरता, कोई कोई औरत से डरता है, भटकर जो तू मुझे मारता तो मैं भी सम्मति तो अपना मानता है, मैं इस घर में रहूँगी। यदि तू मुझे मारता तो मैं सम्मति कि मेरा अपना आदमी है या मेरा अपना परिवार है, अपना आदमी है, तो मुझे मारता तो मैं यहाँ रहती। डोडी देखता ही रह गया। रात गहरी हो गई। गद्द ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया, यानी अब उसे कपड़े वपड़े तो उतार नहीं। उसके बाद तो उन्होंने अपना जो लहंगा था उस लहंगा से अपने शरीर ढक लेते और डोडी ऊँघने लगा। वो सारे में दुल्ले ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गए देवरानी। अब देखो, जब डोडी तो सो जाता है और इधर गदर वहाँ से निकल जाती है और अपने जो नया भरत था वहाँ घर पहुँच जाती है। तो वहाँ उसकी जो उसका नाम है जो दुल्लो कौन है ये उसकी जो जिठानी है वो है। तो दुल्ले ने अंगड़ा लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही, रात को कहाँ थी? सुबह डूब गया था, आकाश में पो फट रही थी, यानी धीरे धीरे थोड़ा सा सुबह का टाइम 4-5 बजे टाइम होता था, तो आकाश में थोड़ा सा उजाला होने लग गया था, पो फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे, यानी अब बैल थे वो उठ गए थे। हवा में एक ठंडक थी, सुबह सुबह का समय था, 4-5 बजे का टाइम हो लगभग। गदर ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर। अब गदर तो डरपोक आदमी थी नहीं, तो गदर तो डरती नहीं थी, उम्र का तजुर्बा था। तो गदर तुरंत तड़ाक से जवाब देते हैं उस जेठानी को। किसको? दुल्लो को। सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर, तेरी जैसी बेटी है मेरे, कि तेरी जैसी मेरी लड़की है, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं, कि ये मेरा जो पति है वो तेरा देवर है, इसलिए मैं देवरानी हूँ, नहीं तो मेरी जुत्ती नहीं। दुल्लो शक पा गई, यानी दुल्लो इतना ऐसा जवाब सुन करके उसकी जो जिठानी दुल्लो है वो शक पा जाती है। मोनी उठा था, बनाए वाया बोला, कहाँ गई थी? मोनी उठा, क्योंकि सुबह के टाइम में मोनी नींद खुली, उठा, देखा वो गदर सामने, तो कह रहा बनाए, तो गुस्सा आ जाता कि रात को कहाँ थी? गदर ने घूंघट खींच लिया। घूंघट मानी गोदर शर्मा जाती और घूंघट कर लेती। गाँव की औरत अपने पति के सामने दो जिठानी होती है तो घूंघट कर लेती, घूंघट खींच लिया, पर आवाज़ नहीं बदली। कहा वहीं ले गए थे मुझे घेर कर, मौका पा के निकला कि वही जो मेरे जो बच्चे थे वो मुझे उठा कर ले गए थे, मुझे घेर कर ले गए थे। अब जैसे मुझे मौका मिला रात को, मैं वापस आ गई। मोनी दब गया। मोनी का बाप बाहर से डोर हाँक ले गया। मोनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदर ने पूछा। खेत आ, पहले मेरा फैसला कर जा, गदर ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी थी। दुल्लो कौन थी? एक तो दुल्ला है, दुल्ला तो कौन है? गदर की पुत्र वधू, यानी उसकी बहू है, उसके बेटे पत्नी है। और दुल्लो कौन है? उसकी दुल्लो, ला और लो बस, दुल्लो कौन है? उसकी जेठानी है। तो दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देख करके अचरज में उसने कहा कि जब मेरा फैसला करता है, ऐसे कई गदर ने, तो वो ऐसी बात सुन करके उसकी जेठानी है वो एक अचरज में खड़े। कैसा फैसला? मोने ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। बड़ी स्त्री कौन? यानी वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। वह कैसा फैसला करा रही है? अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? ये कौन कह रही है? गदर कह रही है पति से कि क्या मैं तेरे घर का पीसना पीसूंगी? गदर ने कहा, हम तो 2 ही जने हैं, ना कोई बच्चा है ना कोई, हम तो 2 जने, अलग करेंगे खाएंगे, अलग से करेंगे, अलग से बनाए खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतिशत के बिना ही ये कहती रही कि कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। चाहे आप पूरा जो कमाते हो वो एक साथ रहो पूरा परिवार, लेकिन भाई खाना तो अलग अलग बनाएं। क्योंकि मैं क्यों बना के दूँ सबको खाना? हम तो अपन 2 आदमी हैं, 2 आदमी खाना बना लूँगी, सबका नहीं बनाऊँगी। तो कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, लेकिन भीतर तो अलग अलग आता हो गया कि खाना अलग अलग बनाना। मोनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली। तिनक कर मान थोड़े गुस्से में या थोड़ा सा गुस्से में निकली। बोली, अब चुप क्यों है देवर? अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं है? देवरानी लाया है सास, कि आप तो देवरानी लेके आए, सास लेकर।
तेरी बोलती क्यों नहीं करती, क्यों नहीं निकलती, करती मतलब निकलना, कि तेरी बोली क्यों नहीं निकल रही है। ऐसी ना समझिए तो मुझे रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती है, कि मैं भी कोई वो नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी खाना बनाना जानती हूँ, मुझे भी कोई वो नहीं है, मैं भी अलग हो सकती हूँ। जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूँगी। कौन कह रही है? उसकी जिठानी कह रही है गदर की, कि मैं इस गदर की खरी खोटी नहीं सुनूंगी, समझा। मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के जना, यानी मेरी अम्मा ने, यहाँ इसका एक कहावत है, ये इसका मुहावरा कहावत समझ कर सकते हैं, कि मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के जना था, यानी मेरी माँ ने भी मुझे घर का काम करना सिखाया है, मुझे भी खाना हो। अरे अरे तो सोत, गदल ने पुकारा, मिट्टी न खाई के आई तो सारे कुनबे को चबा जाएगी डाइन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है, जो न खाएंगे हम तो रोटी गले की फांद मार जाएगी। ये कथन अच्छा है। पूछ सकता है किस कथन है, तो ये गदल कथन हो जाएगा। मोनी उत्तर नहीं दे सका, मोनी ने कुछ नहीं कहा, वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई, दुल्लो बेटी चरखा काट रही थी। दुल्लो कौन है? वही गदल की जेठानी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? अब नारायण कौन है? ये नारायण कौन? गदल का बेटा नारायण। नारायण कौन है? गदल का बेटा। मोनी को उत्तर दी, मोनी चला जाता है। दोपहर हो गई थी, दुल्लो बाहर बैठी बैठी काम कर चरखा काट रही थी। क्या करे दुल्लो? चरखा काट रही थी। नारायण आता है। नारायण कौन है? तो गदल का बेटा। वो आवाज देते हैं, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काट लिया। जैसे नारायण को देखा गांव में औरतें किसी दूसरी पराये मर्द को देखते घूंघट काट लेते, तो नारायण देखा तो घूंघट काट लिया। पूछा, कौन हो? नारायण ने खून में घुट पीर का गदर का बेटा। जब उसने कहा कि कौन हो, तो नारायण को थोड़ा गुस्सा आया, क्योंकि माँ जब ये आ गई दूसरी शादी कर ली तो थोड़ा खून में घुट पीगा, गदर का बेटा हूँ। बेटा कहना चाहते कि कहा। दुल्लो घूंघट में हंसी। दुल्लो घूंघट में घूंघटे कि दुल्लो घूंघट में ही हंसी। पूछा, छोटे हो बड़े? जब उसको पता था कि गदर के दो बेटे, उसने कहा, आप छोटे बेटे हो या बड़े बेटे हो? ये पूछती कौन? दुल्लो पूछती है। छोटा। और कितने भी हो? तुझे क्या? गदर ने निकल कर कहा। अरे आ गई। गदर ने निकल कर कहा, अरे आ गई कहकर दुल्लो भी भीतर गई। जैसे गदर बाहर आती है तो उसके दुल्लो कह के, जो दुल्लो उसकी जेठानी है, वो कह के आप आ गई, तो वो अंदर चले जाती है। आने दे आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी। गदर ने सिर हिलाकर कहा। गदर ने कहा कि आने दे आज मेरे पति को। किसको? मोहनी को। तुझे बता दूंगी। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जेठानी। क्यों क्यों आया? वहाँ पे गदल कहते कि क्यों आया तू, ये बता। गदल झल्लाई, दंड भरवाने आयो अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। बहू ने पूछा क्यों आया, तो वो पूछ सकता कि गदल का बेटा वहाँ क्यों गया था, उसके घर पे दंड भरवाने ले गया था। जैसे वह नारायण आगे बैठना चाहता था, उससे पहले वहीं रहे। गदल ने कहता तो वहीं रहे भाई, आगे माता। उसी समय लोटा डोर लिए मोनी, लोटा जो अपना वो करके दोपहर को लोटा और डोर लिए मोनी वहाँ से वापस जब उस घर आ रहा था, मोनी घर आया, उसने देखा कि गदल ने अपनी कड़े हंसली उतार कर फेंक दी। दंड भरवाने मतलब है कि उसको जो कुछ पैसा था, जो उसके पास जो भी थे जेवर वेवर, वो उसने उस कड़े थे और हंसली उतार कर फेंक दी थी। पूछ सकता है कि गदल ने अपने बेटे को क्या क्या उतार कर फेंक कर दी थी। कौन कौन से? तो कड़े और हंसली, हंसली जो गले में और कड़े थे, ये उतार फेंक दी। और कहा, भर गया दंड तेरा, अब मर्द का माल दबाकर बहू के कहने से बेटों ने मुझे निकाला। और अब ये देखो समाज की पंचायत होगी, मैं कहूँ थी मैं मर्द का जो माल था दबा लिया बहू ने और मुझे घर से निकाल। नारायण मुंह का स्याह पड़ गया। मुंह का स्याह पड़ जाने नहीं, मुंह थोड़ा सा एक काला पड़ जाना, स्याह में काला होता, लेकिन मुंह कमजोर एक सूख जाना या उसके सामने निरस हो जाना। वह गहने उठाकर चला गया। मोनी मनी मन सांकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी को गहने, देवरानी ने गहने दे दिया। देवरानी ने गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। ये भी एक कहावत है, घुटना आखिर पेट को मुड़ा, यानी जो प्रेम है वो अपनों के प्रति जागृत होना, यानी उसका जो भाव था, यानी उसने जो वो जो क्या कड़ा और हंसली, जब उस गद्दे ने अपने पुत्र को उतार कर फेंक दे दी, तो कहा कि उसने घुटना पेट को मुड़ा, यानी अपना जो वही हुआ। चार जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएंगे, पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा, समझा देती हूँ। तो भोले भाले ठहरे, त्रिया चरित्र तुम क्या जाने, धंधा है यह भी, अब कहेंगे फिर बनो है मुझे। तो ये पूछ सकती है कथन किसका था, ये दुल्लो का, इसकी जिठानी कथन दुल्लो का। गदल हंसी, कहा, वाह जिठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से
तेरे घर की बैया चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो भिंदना मेरे ठेके पर। समझी तू बीच में बोलने वाली कौन है। यानी गदल तो बिल्कुल नहीं डरती थी। उसने अपनी जो जेठानी को चुप कर दिया। दुल्लो ने रोज से देखा और पांव पटते चले और क्या करती, अंदर चली जाती। मोनी ने देखा और कहा, बहुत बढ़ बढ़कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रहे। प्रश्न पूछ ले कि बहुत बहुत ये बहुत है, बहुत बढ़ बढ़कर बातें मत हाँक, समझ ले तू घर की बहू। ये कथन किसका था? तो गदल के नए पति मोनी का था, जो कितने साल का था? 32 वर्ष का था। अरे तू तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुरा कर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ कि मैं ससुराल जब आई थी ने, तब तो बालम तू पैदा भी नहीं हुआ था, तब मैं सब समझती हूँ। मुझे क्या सिखाता है? ये सिखाता मिखाता नहीं, सिखाता है कि मुझे क्या सिखाता है। क्या ये सिखाता है? यहाँ सी है, इससे है तो क्या सिखाता है? तू क्या ऐसा कोई काम नहीं किया जो बिरादरी के नियम के बाहर हो, यानी समाज के नियम से बाहर हो, ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया। जब तू देख मैंने ऐसी कोई बात की हो तो 1000 बार रोक, पर सोत की ठसक न सहूँगी। सोत यानी मैं जिठानी की इनकी मैं कोई ठसक नहीं सहूँगी। यदि कोई मैंने बिरादरी से समाज से कोई अलग काम किया है तो मुझे 1000 बार रोक, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ठोस की ठसक तो नहीं सहूँगी। ये कौन कह रही है? गदल कह रही है। तो बताओ तुझे, वह सिर हिलाकर बोला। गदल अस्कर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते उब गया। उसने चिलम उलट दी। जैसे हुक्का पीता तो पीते पीने के बाद चिलम उलट देते हैं, और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे। खेत से लौटकर निहाल कौन? अब उसकी जो गदल का जो पुराना ससुराल था या पुराने उसके पति था, वो घर था जहाँ डोडे घर, वहाँ की बात आई कि खेत से लौटकर निहाल ने बैल, खेत से लौटकर आया निहाल, उसका बड़ा पुत्र था, बैल बांधे और न्यार डाला और कहा, काका। काका कौन है यहाँ पर? डोडी। काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका। निहाल ने जब काका कहता काका, तो डोडी कुछ नहीं सुनता, उसके मन में कुछ और बात चल रही थी, तो सुना फिर तेज कहता काका। निहाल ने सुटक कहा, है? डोडी चौंका। क्या? मुझसे कहा कुछ? तुझसे न कहूँगा तो और कहूँगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कडेरा कहता था कि तुमने दिन भर मनमोजी बाबा के धुन्नी के पास बिताए, सच है? ये प्रश्न ये यहाँ पूछ सकता है, ये बात कौन कहता है? चिम्मन कडेरा। एक चिम्मन कडेरा एक अलग पात्र होता है कि चिम्मन कडेरा कह रहा था कि आपने दिन भर मनमोजी बाबा की धुनी में के पास बिताए। क्या बात सही है? मनमोजी बाबा। हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला? ऐसे जी किया बेटा, यानी ऐसे जी किया तो मैं चला गया था। और कस्बे से घी कटव क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था। मैंने कहा नहीं। वे बोला लेके जावा, झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडे ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है क्या? निहाल ने चिलम उठाए। कंडों में से आँच यानी जो आग, कंडों में से आँच वाली जो आग थी वो बीन कर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते, नारायण को भेजा था। कहाँ पर? तो गदल का जो मोनी के घर है वहाँ की बात कराइए कि मैं तो वहाँ नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि जो मुझे गुस्सा आता, इसलिए मैं जाता तो मुझे गुस्सा आता तो सिर फूट जाते, इसलिए मैं नहीं गया था, मैंने नारायण को भेजा था। डोडी कहता, कहाँ भेजा था मैं नारायण को? डोडी चौक। कहाँ? उस कुलक्षणी कुल बोरनी के पास, अपनी माँ के पास। न जाने तुम्हें उससे क्या है, अब भी तुम उस पर गुस्सा नहीं आता है? उससे माँ कहूँगा मैं? भाई निहाल। अपनी माँ के पास, जब वह नारायण से कहता है क्यों, कब उसने कहाँ भेजा था, तो वह कहता उस कुलक्षणी कुल बोरने के पास। तब डोडी कहता अपनी माँ के पास है। फिर वो नारायण कहता, न जाने तुम उससे क्या है कि अभी भी तुम इस पर गुस्सा नहीं आता, उससे मैं माँ कहूँगा। ये पूछ, ये कथन किसका? ये कथन नारायण का था। न जाने तुम्हें उससे अब भी गुस्सा नहीं आता है, ये बात कौन करा? ये कथन नारायण का कथन था। और ये पूछ होता है नारायण कथन किसका था? पर बेटा तू न कह, पर जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा कि बेटा चाहे तू मत कहे, लेकिन ये संसार है वो तो उसे आपकी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द होता है, मर्द जीता है, तब तक लोग बैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं।
और लेकिन जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नियम थोड़ी है, ये तो सब लोग जानते हैं। भाई ये नया नियम नहीं है, पहले सी बात। निहाल बुन बुनाया, थोड़ा सा गुस्सा आता, कहा ठीक है काका ठीक है, पर तुमने अभी तक ये पूछा नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडरे चौक कर कहा, ये तो तूने बताया नहीं। बता ना, दंड भरवाने भेजा था। सो पंचायत जुड़वाने के पहले उसने तो गहने उतार फेंके, यानी पंचायत जुड़ती उस भाई उससे पहले ही उसने सारा फेंक दिया। दंड भरवाने भेजा था। यदि पंचायत जुड़ती तो पंचायत में तो पंच फैसला करते, तो उससे पहले ही उसने गदल ने जो गहने थे उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया, कहा तो वह यह बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई है, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे, नारायण ले आया। ये पूछ सकता तो वह यह बताना चाह रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। ये कथन किसका? डोडी का। हाँ, नारायण ले आए तो बिल्कुल नारायण ले आए। वह उसके तो क्या कहते, एक तो कड़ा था और असली। हाँ ले आया। डोडी सोचने लगा, मैं फिर आऊँ? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा, वह सचमुच रूठ कर ही गई है। डोडी ने कहा, वह सचमुच रूठ कर ही गई है, और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसा आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। दूर ढोल बजाता, गाने बजते, उसकी आवाज़ आई। डोडी उठा और चल पड़ा। डोडी को आवाज़ आती है तो डोडी उसकी तरफ, जहाँ से गाने बज रहे थे, जो ढोल बज रहा था, तो ढोल सुनने के डोडी वहाँ चला जाता। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। का भाई निहाल, काका ने उसको खाने खाने अंदर भेजा। निहाल जाता अंदर और पूछता बहू से कि काका ने खाना खा लिया? तो वो कहते नहीं तो। निहाल बाहर आया, लेकिन काका वहाँ नहीं थे। जब निहाल बाहर आकर देखता है तो डोडी घर पर नहीं थे। काका उसने पुकारा, कोई आवाज़ नहीं आई। तो राह पर चिरंजीव पुजारी गढ़ वाले हनुमान जी की पट बंद करके आ रहा था। तो यह पूछ सकता, चिरंजीव कौन था? चिरंजीव पुजारी गढ़ वाले हनुमान जी की पट बंद करके आ रहा था। उसने उससे पूछा, क्यों हरे पाए लागू पंडित जी? निहाल ने कहा, काका अभी तो बैठे थे, पता नहीं कहाँ गए। चिरंजीव ने कहा, अरे वह ढोल सुन रहा है, मैं अभी देख कर आया हूँ। ये बात कौन कह रहा है? ये चिरंजीव कह रहा है। चिरंजीव कौन से हनुमान जी के? गढ़ वाले हनुमान जी के पुजारी है। वो शाम को उसके पट बंद करके वो आ रहा था। तो वो उसके घर के पास पहुंचा तो कह रहा, काका कहाँ गए? तो वो पूछा, क्या अरे भाई क्या क्या कर रहा? भाई पुजारी कहता। तब वो कहता कि पाए लागू पंडित जी। ये निहाल कह रहा है। निहाल का काका भी तो यही थे, पता नहीं कहाँ गए। तब वो पंडित जी के वो कहते हैं, पुजारी चिरंजीव पुजारी कहते हैं कि अभी तो, अरे वो अभी ढोल सुन रहा है, अभी देख कर आया हूँ। चिरंजीव चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा, वहीं खड़ा रह गया। बहू ने झाँक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोल सुनने गए? निहाल ने अविश्वास से कहा, वे तो नहीं जाते थे, क्योंकि डोडी कभी नहीं जाता था, लेकिन डोडी आज गया। जाकर बुला ले आ, रात बढ़ रही है। बहू ने कहा, रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। अब बहू कहते कि जाकर बुला के लेके आ जाओ, अब ज़्यादा रात हो रही है। और मैं वो ये कहकर वो बच्चे को दूध पिलाने चली जाती है। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी, उसको बुखार बुखार आ रहा था, हवा लग गई उसको, और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांग समेट कर लेटते हुए डोडी कहता कि नहीं नहीं, यह हवा लग गई, मुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। और वह समेट कर लेट होगा, तो रोटी रहने दे, आज नहीं जी नहीं चाहता, क्योंकि आदमी अब उसका अंतिम समय था। तो वो कहता कि नहीं नहीं, आज जी नहीं चाह रहा, रोटी रोटी मत लेके आओ। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहाग रात को सुना था। कब सुना था? जब उस गदर की जब शादी होती है तब उसने ढोला सुना था, उसके बाद में आज सुनता है, या फिर आज। निहाल ने सुना और देखा, डोडी आग मिचकर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मोनी बाहर बैठा था। अब दृश्य का आगा जाता वहीं गदल के नए ससुराल पक्ष का। मोनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। गदल ने गरम गरम रोटी बनाई और आम की बना दी चटनी। चटनी किसकी बनाई? आम की। आम की चटनी बना दी और उस मोनी को ले जाकर खाना रख देती है। बहुत अच्छी बनी है। मोनी ने खाते हुए कहा, बहुत अच्छी है। और मोनी को चटनी है, रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो कहता बहुत अच्छी बनी है। गदल बैठ गई। कहा, तुम्हें एक ब्याहोर क्यों? जब गदल से कहा कि बहुत अच्छा खाना बना है, तब गदल उसके पास बैठ जाती है और मोनी से कहती है कि तुम एक ब्याहोर क्यों नहीं कर लेती अपनी उम्र लायक? गदल कहते हैं उससे, किसे कहते हैं? मोनी से, कि आपकी उम्र लायक मैं तो आपसे बड़ी हूँ, आप अपनी उम्र लायक दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते हो? मोनी चौंका,
कहा एक की रोटी भी नहीं बनती। मोनी कहा अरे तुमसे एक ही आदमी की, मैं तेरा एक आदमी हूँ, उसकी भी रोटी नहीं बनती है। फिर गदर कहते नहीं नहीं। गदर ने कहा सोचते होंगे सो तो बुलाती हूँ, पर मर्द का क्या, मेरी भी तो ढलती उम्र है, जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो हुकूमत करने की तो एक मिल जाएगी। मोनी हंसा, बोला यूं कह, होश है तुझे, लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा तो गदर उक्का भरकर, जैसे खाना खाया तो गांव में उक्का पीते हैं और उक्का भरकर गदर उसे दे जाती है। आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगे, और खुद जो अपने गांव में औरतें हैं वो दीवार के उधर मुँह करके दीवार की ओट में बैठ करके खाना खाने लगी। इतने में सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला, इतनी आवाज़ आती है बाहर से। मोनी किसी से बात करता है तो जरूरी काम है मोनी, उत्तर मिला, पेशकार साहब ने बुलवाया है। एक बात मोनी से कहा। गदर ने पहचान लिया कि उसी गांव का घोटिया मैना का चंदा गिराज गावरिया। जब उसे आवाज़ आती है, मोनी से बात करता है कि कहाँ जा रहे हो, तो कहता है पेशकार साहब के पास जा रहा हूँ। तो गदर ने पहचान लिया था ये कौन है, घोटिया मैना का चंदा गिरिराज गावरिया है। उसका आवाज़ से गदर ने पहचान लिया कि गिरिराज गवारिया है, जरूर पेशकार की गाय चराने की बात होगी। अरे तो रात को जा रहा है, मोने ने कहा ले चलम तो पीता जा, ये पीता है पीता, चलम तो पीता जा, चलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका, गिरिराज बैठ गया। गदर ने दूसरी रोटी उठाई और कोर, गिरिराज वहां पर बैठ जाता है और गदर ने दूसरी रोटी उठाई और कोर मुंह में रखा। तुमने सुना है, तुमने सुना, ये कौन कह रहा है, ये गिरिराज कह रहा है, तुमने सुना, गिरिराज ने कहा और दम खिंचाने हुक्का पी रहा था और मोनी और गिरिराज दोनों बात कर रहे थे। तब गिरिराज कहता है मोनी से तुमने सुना है क्या। मोनी पूछता भी मैंने क्या बात सुनी। गदर का देवर डोडी मर गया। ओ हो, कौन मर गया, कि गदर का देवर था ना डोडी, वो मर गया। ये प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि गदर ने ये बात किससे सुनी थी, गिरिराज से सुनी थी, गिरिराज गवारे से सुनी थी। गदर का मुंह डूब, जैसे गदर खाना मुंह में अपना खाना कोर दे रही थी, एक टुकड़ा उससे जैसे मुंह में दे लेती है और ये बात सुनती है तो वो वही बात रुक जाती है। जल्दी से लोटे के पानी से कोर निकला, एक लोटा सा पानी पिया और जो अंदर मुंह में खाना तो अंदर निकला। सुनने लगी, कलेजा मुंह को आने लगा। और वह उस, क्योंकि गदर का उस डोडी के प्रति प्रेम था और वह जैसे ये सुनती है, क्योंकि उसके पास वहाँ साथ खूब रहती, तो जैसे सुनती है तो उसका कलेजा मुंह में रोने लग गई। कैसे मर गया, मोनी ने कहा वह तो भला चंगा था। मोनी कहता है कैसे मर गया, वो तो अभी तो खूब ठीक था, भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उघाड़ा रह गया, कि रात को उसने कुछ ओढ़ा नहीं था, कपड़ा उघाड़ा रह गया, जैसे ठंड लग गई। गदर दरवाजे पर दिखाई दी, ये गदर दरवाजा नहीं, दरवाजा है, दरवाजा पर दिखाई दी। कहा गिरिराज, गदर कहता ये गिरिराज है। काकी, वो पहचानती, काकी। गिरिराज ने कहा सच, मरते वक्त उसके मुंह से तुम्हारा ही नाम कड़ा था काकी, कि जब डोडी मर रहा था तो मरते मरते उसने तुम्हारा ही नाम लिया काकी। बेचारा बड़ा भला मानस था। गदर स्तब्ध खड़ी रही। गिरिराज चला गया, वहां से गिरिराज चला जाता, गदर वहीं खड़ी रहती। गदर ने कहा सुनते हो, ये बात मोने से करे, क्या है री, मैं जरा जाऊंगी। वो वहां जाने की बात कर, कहाँ, वे आतंकित हुआ, वहीं। क्यों, मैं क्यों जाएगा, तेरे देवर क्या, देवर मर गया है ना, देवर अब तेरा वह देवर नहीं, क्योंकि तूने दूसरी शादी कर ली, अब वो तेरा देवर नहीं। गदर झनझनाते हंसी हंसी, देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा, जो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मेरा देवर तो डोडी रहेगा। वह नहीं, वह न मुझे रुका दिखाता तो क्या पाँव कटे बिना मुझ देहरी से, यदि वो मुझसे शादी कर लेता, मेरे से इतनी वो नहीं रहता, दूर नहीं रहता, तो क्या मैं उस घर से जिंदा बाहर आती। पाँव कटे बिना, मैं जब तक जिंदी रहती बाहर नहीं आती, उस घर से बाहर नहीं निकलती। उसने मुझसे मन फेरा है, मैंने उससे, उसने मेरे से मन फेरा और मैंने से मन फेरा, मैंने ऐसा बदला लिया उससे। कहते कहते वो कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मोने ने कहा क्यों। गदर ने कहा तू रोकेगा, अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे नहीं रोक पाई, कि मैंने अपने पेट से जो मेरे बच्चे थे वो मुझे नहीं रोक पाए अपने घर पर, तो क्या मुझे तू रोकेगा। अब क्या है, जिससे नीचा दिखाना था चाहती थी वह नहीं रहा, तो तू मुझे रोकने वाला कौन है, कि मैं जिस व्यक्ति के लिए, जिस डोडी के लिए मैं ये सब शादी की दूसरी, उसको नीचा दिखाने के लिए अभी तो वही संसार में नहीं रहा, तो फिर मुझे रोकने वाला कौन है। उसने अपने मन में आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी, कौन तूने मेरा मोल दिया है, इतना मोल तो भी लिया, तो जो होता मेरे घर, उस घर में तो मैं तेरी जीभ कड़वा लेती तेरी।
अभी, अरे चल चल। मोने ने हाथ पकड़े उसे भीतर धकेलते और द्वार पर खाट डालकर लेट को कब पीने लगा कि वो उसको उसको अंदर कमरे उसको घर के अंदर ढकेल देता है और बाहर दरवाजे पर बैठ करके वो कप पीने जाता है। गदल भीतर रोने लगी, लेकिन धीरे धीरे, परंतु इतने धीरे कि उसके सिसकी तक मोने नहीं सुन। अंदर बैठी बैठी रो रही थी, लेकिन तेज नहीं, धीरे धीरे रो रही थी। आज गदर का मन भा जा रहा था। रात का तीसरा प्रहर बीत रहा था, यानी रात का तीसरा प्रहर बीता। मोनी की नाक बज रही थी। बजरी नाक बजने का अर्थ था मोनी को नींद आ गई थी। ये मुहावरा है। नाक बजने का मतलब है जो आदमी थोड़ा नाक से सांस लेकर तेज सोता है ना, उसे कहते हैं ना। मोनी सो चुका था, इसका मतलब हो गया कि मोनी सो चुका था। गदर ने पूरी ताकत लगाई, पूरी शक्ति लगाकर छप्पर का जो घर होता जो हुआ जो छप्पर होता, छप्पर का एक कोना उठाया और उस उठा करके दीवार में छप्पर के बीच से सांपिनी की तरह उससे नीचे से रंग कराने उस दीवार के पास से नीचे कूद जाती है और बाहर निकल के मोनी रह रहे तड़पता था। मोनी रह रहकर मोनी को बाहर पता चलता है, जब तक वो बाहर वहाँ से आ जाते रहे तो हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गाँव में हल्ला करे। और इस मोनी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस गाँव में जाकर हिम्मत हल्ला कर दे कि मेरी पत्नी उठा ले जाओ और लट के बल पर गदर उठा ला। इतनी हिम्मत मोनी में नहीं थी। मन करता ससुर की टांगे तोड़ दी। दुल्लो ने व्यंग भी किया। उसकी लुगाई भाग कर नाक कटा गई। खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने उसके गांव के जो लोहार गुजरे सब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा, और अभी तो तेरा उसने खर्च ही क्या कराया, अभी तो तेरा कोई खर्चा भी नहीं करवाया। 2 जून की रोटी खा गई तो तुझे भी टिक्कड़ खिला गई, 2 जून रोटी तो खाए तुझे खिला गई। मोहन का क्रोध भड़क गया। घोटिया गिराज सुना गया था। जिस वक्त गदर पहुंची, पटेल बैठा था घर पर। जहाँ डोडी घर की बात आ गई कि जहाँ वो डोडी मर चुका था वहाँ आई, तो वहाँ कौन बैठा था? पटेल बैठा था। निहाल ने कहा था, खबरदार भीतर पाँव न धरियो। कौन कहता? निहाल उसको बैठा कहता कि खबरदार तू घर के अंदर पाँव मत रखना। क्यों लौट आए बहु, ये बात कहता पटेल। बोला, अब क्या लेने आई है? गदर बैठ गई। कहा, जब छोटी थी तब मेरा देवर लठ बांध मेरे कसम के साथ आया था। ये लठ है, लठ नहीं, ये लठ है। ये क्या है? लठ है। कि मेरा जो देवर है वो लठ बांध करके मेरे कसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखती रह गई थी। मैं तो सोचा था मर्द है, इसकी छत्तर छाया में जी लूंगी। बताओ पटेल, वह भी जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे नहीं रख सका तो क्या करती? अरे मैं नहीं रही तो इससे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना। इनके सहारे में रहती तो क्या होता? पटेल ने कहा, पर तूने बेटे की उम्र नहीं देखी भाव। चलो कोई बात नहीं, लेकिन तो अपनी उम्र अपने बेटे की उम्र तो देखती। ठीक है, गदर ने कहा, उम्र देखती की इज्जत। यह कहो मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा मैंने कोई बिरादरी के नियम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बिरादरी के मुंह पर थूका। तुम तुम सब कहाँ थे? सो कब पटेल कहा, ऐसी कब बात होगी? बिरादरी के मुंह पर कब थूक दिया? तो पटेल अचानक आश्चर्य में पड़ जाता। कहता, पटेल आश्चर्य पूछा। पटेल ने कहेंगे, कौन कहेगा 25 आदमी खिलाया, लुटा दिया मेरे मर कर कि मेरे पति का जब मृत्यु भोज गया था 25 आदमी को खाना खिला दिया, काम पटा दिया। पर पगली, ये तो सरकार का कानून था। पटेल कहता है कि पगली तुम्हारे बच्चों की क्या गलती हो, तो सरकार का कानून था। गदर हंसी। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोल कर लाई जाती है, दिन दहाड़े भैंस खोल के जाती किसी की। मेरे ही मर्द का पर कानून था, यूं न कहोगे। बेटों ने सोचा, दूसरा अब क्या धरा है, क्यों पैसे बिगाड़ते हैं कायर कहीं के। निहाल गरजा। जब ये बात सुनता है तो निहाल गुस्सा था। कायर हम कायर तो सिंगनी। हाँ मैं सिंगनी, गदल तट बोली। तुझमें हिम्मत है, बोल। वह भी चिल्लाया, जा बिरादरी कारज में न्योता दे काका की कि जाके और पूरे समाज में तेरे काका के जो भी प्रतिभोज होगा, इसमें कारज में पूरा न्योता दे, पूरे समाज की गदल ने कहा। निहाल सख्त का गया, बोला, पुलिस। गदल ने सीना ठोक कर कहा, बस लुगाई भक्ति है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी है, सारे गुजरात की डूब गई माधव। अब किसी का आसरा नहीं है, कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूँगी प्रबंध। तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा, मैं मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है तो उसका प्रबंध भी मैं ही करूँगी।
मोनी आश्रय में था। मोनी आश्रय में था। गिरिराज ने बताया कि कारज का जोरदार इंतजाम है। मोनी को अचंभा हो गया इस बात का। गिरिराज मोनी को फिर कहता जाकर के कि कारज का जोरदार इंतजाम किया है। गदल ने दरोगा को रिश्वत दे दी है। जो उस गांव का जो दरोगा था उसको गदल ने रिश्वत दे दी। ये बात कौन कहता है? मोनी से गिरिराज कहता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मोनी को ये बात किसी ने बताई थी? गिरिराज ने। और गिरिराज ने ही गदल को ये बात बताई थी कि डोडी मर गया, वह इधर आएगा ही नहीं। गदल का बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं उसे अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना अब लगता है। गिरिराज तो चला गया पर मोनी में विष भर गया। मोनी के अंदर उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरे भी मन की होने दूं, सो गोला का मोनी नहीं। यानी वह कहता मोनी कहता है कि हे गदल तू मुझे छोड़कर चली गई और ये तेरा काम मैं हो जाने तो ये मैं गोला का मोनी नहीं। दरोगा का मुंह बंद कर दे, पर उसके ऊपर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे के बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा। कारज हो रहा था। पाते बैठती थी, जीमती, उठ जाती और कड़ाव से पुई उतरती। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाज बेचकर घड़ों में नोटों की गड्डियां बनाकर डाली थी। वह निकली और बोहरे का कर चढ़ा। पर डांग में पर डांग में लोगों ने कहा, गदल का ही बोता था, बेटे तो हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। ये बात उस गांव में जब गदल इतना बड़ा प्रोग्राम करते उसके देवर के कारज में, तो गांव के लोग कहते कि ये तो गदल का ही बोता था, नहीं बेटे तो हार बैठे थे, क्या कानून भी बिरादरी से ऊपर है। गदल थक गई थी, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में से सिपाही सा दिखा। अचानक जब दरवाजे में से सिपाही दिखता है, बाहर आ गई। निहाल ने सिर झुकाकर खड़ा था। क्या बात है दीवान जी? गदल ने भड़कर पूछा। स्त्री का भड़कर पूछना देखकर दीवान सक पका गया। निहाल ने कहा, कहते हो कार्य रोक दो, सो कैसे? गदल चौकी। दारोगा ने कहा। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया, क्यों? उनसे पूछ कर तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। उनसे पूछ कर किया जा रहा है। पहले दारोगा साहब से पहली बात पूछ कर आगे रिश्वत दी, इसका मतलब है कि दारोगा को रिश्वत दी जा चुकी थी। दीवान ने कहा, जानता हूँ दरोगा जी, मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा से शिकायत पहुंचाई है। और शिकायत पहुंचाने वाला कौन था? गदल का दूसरा पति मोनी। दारोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहलावा भेजा कि भीड़ को वहाँ से छांट दो, यानी ज़्यादा आदमी नहीं होने चाहिए, वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा, कौन होगा वह? समझ नहीं सके ऐसा कौन सा आदमी जिसने शिकायत कर दी। बोली, दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा ये सब, अब बिरादरी को उठा दे। दीवान जी, तुम भी बैठकर पत्तल परोसवा लो, यानी तुम भी बैठकर खाना खा लो, होगा सो देखी जाएगी, हम खबर भेज देंगे। दरोगा आते ही क्यों है, वे तो राजा है। दीवान जी ने कहा, सरकारी नौकरी चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें, तो आने दो। गदल ने चुपते हुए सर में कहा, सब गिरफ्तार कर ले जाएंगे, समझी? ये बात कह रहा है वो दरोगा करेगा, सारे लोग गिरफ्तार कर ले जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है? गदल ने तमक कर कहा, राज के पीछे तो आज तक पीछे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चली गई। 3 पांतें और उठी गई। अंतिम पांत थी। कितनी पांत उठ गई थी जीमने के लिए? 3 पांत उठ चुकी थी। अंतिम पांत थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा, नारायण जल्दी कर, एक पांत बची है ना। गदल ने छप्पर की छाया से कहा, निहाल। निहाल गया। डरता है? गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फिर उसने कहा, नहीं डरता हूँ। मेरी कोंक की लाज करनी होगी। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, मेरी कोंक की लाज करनी होगी तुझे। ये कथन किसका? गदल का। किससे कह रही है? निहाल से कह रही है। गदल ने कहा, तेरे तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर दूसरा ब्याह नामंजूर कर दिया है। याद रखना,
उससे उसके और कोई नहीं है, ना उसकी कोई काकी है तेरे, ना उसके कोई बच्चे। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। वह क्या दादी, वह दादी दादी, वह चिल्लाया, क्या है रे? गधा ने सशंक होकर देखा। पुलिस हथियार बंद होकर आ रही है। ये बात कौन कहता है? ये गदल का पोता कहता है। निहाल ने गदल की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखा। गदल ने कहा, पांत उठने में ज़्यादा देर नहीं है, ये लोग बहुत खाना खा चुके हैं, बस उठने ही वाले। लेकिन वे कब मानेंगे? उन्हें रोकना होगा। उनके पास बंदूक है, बंदूक हमारे पास भी। निहाल, गदल ने कहा, डांग में बंदूकों की क्या कमी है? पर हम फिर खाएंगे क्या? जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतर कर कहा, यह दावत हो रही है? निहाल भौचक्का रह गया कि जिस आदमी ने रिश्वत ली थी अब वह पहचान भी नहीं रहा है। हाँ, हो रही है, उसने कुद्र स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर है, ये बात पूछा दरोगा साहब। जो वहाँ के थानेदार पूछे, 25 आदमी से ऊपर है? गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी। मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते हो। ये कौन कहता है? दरोगा कहते, राज कानून, राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना, बिरादरी से काम है। ये कथन किसका? ये कथन है कि राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी कानून सदा का है। हम राज नहीं लेना, बिरादरी से काम है, हमें राज नहीं लेना है। ये कथन किसका? तो ये कथन निहाल का था। तो मैं गिरफ्तार करूंगा, गदल ने पुकारा। निहाल भीतर गया। गदल ने कहा, पंगत होने तक रोकना ही होगा, फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये वैसे नहीं रुकेंगे, गोली चलाएंगे, तू न डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक लिए बैठा है। छत पर बंदूक लेकर कौन बैठा था? नारायण। पूछ सकता है कि छत पर बंदूक लेकर कौन बैठा हुआ था? नारायण 4 आदमी के साथ में छत पर बंदूक लेकर बैठा हुआ था। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार और उनके रफेल है, यानी उनके पास कैसी बंदूक थी? गदल के पास टोपीदार बंदूक थी और पुलिस के पास रफेल थी। कुछ भी हो, पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। भाई, ये पंगत खाना खा ले, उसके बाद में तुम सब भाग जाना। लठात हठात लालटेन बुझ गई। धाएं धाएं की आवाज़ आई, यानी गोली चलने लग गई। गोलियां अंधकार में चलने लगी। गदल ने चिल्लाकर कहा, सौगंध है खाना खाकर उठना। एक गांव वाले से कहते हैं कि तुम्हें सौगंध है, सब लोग खाना खाकर उठना। पर सबको जल्दी की फिक्र थी, गोली चल रही, खाना किस खाएंगे? बाहर धाएं धाएं हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। 5 पीछे से निकल गए, जो खाना खाने वाले सब पीछे निकल गए। जब सब चले गए, गदल ऊपर चढ़ी। निहाल से कहा, बेटा। उसके स्वर में अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे में उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि उत्तर दे, गदर ने कहा, तुझ मेरी कोख की सौगंध, नारायण और भव बच्चों को लेकर निकल जा। ऐसे नारायण, भव और बच्चों को लेकर ऐसे तो निकल जा, और तू फिर मेरी मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ तेरे काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदर ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ, सब निकल जाओ। संतान के मोह से जकड़े हुए युवकों में विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया। गदर ने गदर ने गदर ने घोड़ा दबाया और चिल्लाकर गिरा। वह हंसी, विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। गदर ने बंदूक का वो दबाया और वह कोई चिल्लाकर गिरा और हंसी, विकराल हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका। औरत मर्द कहाँ गए? उसने कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेरा डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाए। गदल के पेट में गोली लग जाती है। तो गदल की गोली कहाँ लगती है? गदल के पेट पर गोली लगती है। पूछ सकता कि गोली कहाँ लगी? तो गदल के पेट में गोली लगती है। युद्ध समाप्त हो गया। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं हुजूर। एक सिपाही ने कहा, यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ा। उसने देखा कि पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराया और धीरे से कहा, कारज हो गया दारोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई है। दारोगा ने झलाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला नहीं रह सकी, उसी की हूं मैं। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई हो पहले की बुझी हुई लालटेन। ये कहानी हमारी यहाँ समाप्त होती है। ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।